हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स और इसमें अब तक हम पढ़ चुके हैं रेट एक्सप्रेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं रेट इज इक्वल टू किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। ठीक है, इससे हम ऑर्डर भी निकाल रहे थे। ऑर्डर जो होता है वो कंसंट्रेशन की जो पावर गिवन होती है उसके सम के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इसका ऑर्डर होगा। फिर हमने इसमें पढ़ लिया था मोलिकुलरिटी, जैसे कोई रिएक्शन है H2 प्लस I2, उसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, जितने नंबर ऑफ स्पीसीज या पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसमें 2 नंबर ऑफ पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसकी मोलिकुलरिटी होगी 2, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ बाई मोलिकुलर रिएक्शन होगी। ये क्या होगी? बाई मोलिकुलर रिएक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट आज हम करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपके सिलेबस में है, वो है ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन है हमारे पास। हाँ जी, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर कोई भी रिएक्शन को हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन, कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है हमारे पास A2 प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रेट होगी वो होगी रेट इज इक्वल टू रिएक्टेंट के टर्म में माइनस, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, रेट आ गया मेरे पास। फिर मैं बोलता हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट निकालता हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं। लॉ ऑफ मास एक्शन आपको पता है, रेट डिपेंड करती है रिएक्टेंट पे, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की पावर। आपको पता है ऑर्डर हमारा 0 है। ठीक है, तो ए की पावर क्या आएगी? 0, रिएक्टेंट की पावर 0, तभी तो ऑर्डर 0 बनेगा, क्योंकि इसकी पावर हमें 0 रखनी पड़ेगी। और मैं लिख सकता हूँ रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0। ठीक है, और अगर किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है? 1। वो क्या हो जाता है? 1। तो मैं लिख सकता हूँ रेट इज इक्वल टू के। ये मेरे पास आ गई है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये भी रेट निकाली है मैंने, ये भी रेट निकाली है। तो मैं कंपेयर करता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड को, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो रेट मेरे पास आ गया है, दोनों ही रेट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए इक्वल टू के। ठीक है, हाँ जी, या फिर मैं लिख सकता हूं डी ऑफ ए इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन इसकी करो। हाँ जी, ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ ए इजकल टू माइनस के कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, या मैं बोल सकता हूँ 1 इंटू डी टी। ठीक है, हाँ जी, आपको पता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव है अपोजिट होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचा मेरे पास a इजकल टू माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन है 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन है वो होगा t। ठीक है, माइनस के टी प्लस सी हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये मेरे पास आ चुका है। अब मैं c की वैल्यू निकालूंगा यहां से। c की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, हाँ जी, ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन थर्ड। c की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, देखिए मैंने कंसंट्रेशन मानना था, मैंने रिएक्शन मानी थी ए टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूं अगर टाइम मेरा 0 है, इफ t इजकल टू 0। ठीक है, तो जो हमारे पास इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, हमारे पास जो होगी वो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, मान लो ए नोट हमारे पास जो प्रोडक्ट था उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट तो 0 ही था, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं। ठीक है, जब मैंने टाइम 0 रखा था तो जितना भी था मेरे पास रिएक्टेंट था, और रिएक्टेंट मैंने बोल दिया कि ए नोट था, मीन्स इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी। ठीक है, ए नोट जितना भी था, तो यही कंडीशन मैं पुट करता हूं एट t इजकल टू 0। अगर मैं t को 0 पुट करता हूं, ठीक है, t को 0 पुट करता हूं, तो जो ये कंसंट्रेशन है मेरी a की, वो किसके इक्वल होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन के। मीन्स जितनी भी कंसंट्रेशन थी मेरी वो सारी की सारी क्या थी, इनिशियल, क्योंकि उस टाइम रिएक्शन तो स्टार्ट हुई नहीं थी, t इजकल टू 0 है, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था, ना उसमें कंज्यूम हुआ था कुछ। ठीक है, तो सारी कंसंट्रेशन मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगी, जो कि ए नोट है। अगर t 0 है देन कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल होगा किसके, ए नोट के। ठीक है, वैल्यू पुट करो, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इन थर्ड, ठीक है, हाँ जी, ए नोट ये आया मेरे पास, ए नोट इजकल टू माइनस के इंटू 0, टी की जगह क्या पुट कर दिया 0 प्लस सी, तो सी किसके इक्वल आ गया, ए नोट के, फोर्थ इक्वेशन सी आ गया ए नोट के इक्वल। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ सी, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं सी की वैल्यू, तो ये मेरे पास आता है, हाँ जी, a इजकल टू माइनस के टी प्लस ए नोट, ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसको लिख सकता हूं माइनस के टी इजकल टू माइनस के टी इजकल टू ए माइनस ए नोट। ठीक है, या फिर के इजकल टू 1 बाई टी ए नोट माइनस ए। क्लियर है, ये भी मैं इसमें लिख सकता हूं, के इजकल टू 1 बाई टी ए नोट माइनस ए। ठीक है, माइनस साइन कैंसिल आउट हो चुका है,
इधर से भी मैंने कॉमन ले लिया और इधर से तो है ही था, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इसको याद करने का ढंग क्या है? हाँ जी, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मुझे पता है याद करने का। आप कैसे याद करोगे इसको? ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगी? 1/t इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। आपको याद रखना है जीरो ऑर्डर के लिए के होगा 1/t इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, क्लियर? ये एक्सप्रेशन था हमारा किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट मैं इसके हाफ लाइफ पीरियड की बात करता हूँ। मींस कितने टाइम ड्यूरेशन में हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, उसको हाफ लाइफ पीरियड मैं बोलता हूँ। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं टी हाफ से, टी हाफ से, ठीक है। हाँ जी, ये क्या होगा? इट इज द टाइम इन विच द हाफ ऑफ द रिएक्शन, इट इज द टाइम इन विच the half of the reaction या half of the reactant in which the half of the reactant has been reacted, has been reacted means जब आधा रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका होता है, ठीक है, वो टाइम जहां पर जिसमें आधा रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका होगा, ठीक है, उसको हम हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी, मेरे पास जो एक्सप्रेशन था जीरो ऑर्डर का k इक्वल टू 1/t इनिशियल माइनस फाइनल, ये था, क्लियर है? अब मैं बोलता हूं एट t इक्वल टू t हाफ, ठीक है, जब मेरे पास 50% रिएक्शन कंप्लीट हुई थी, ठीक है। जैसे मेरे पास, मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये मेरे पास रिएक्शन थी, समझेंगे इधर से, t इक्वल टू 0 पे इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो A0 थी और इसकी कंसंट्रेशन 0 थी, ठीक है। अब मैं बोलूँगा और t इक्वल टू t पे, टी टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन जब पूरी हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन 0 बचेगी और ये फाइनल कंसंट्रेशन बन जाएगी, ए बन जाएगी, ठीक है, जो मैंने फाइनल मान रखी है कंसंट्रेशन ए, ये बन जाएगी। लेकिन बात करता है वो टी हाफ पर, आधे टाइम में कंसंट्रेशन कितनी बचेगी? इसकी आधी कंज्यूम होगी और इसकी आधी बनेगी, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन है मेरी 10 kg का कोई स्टोन है, उसको तोड़ना है मुझे, रिएक्शन यही है, 10 किलो का पत्थर है, उसको तोड़ना है। इनिशियल मेरी है 10 मींस A0 की वैल्यू, प्रोडक्ट मेरा 0 बना था, ठीक। अब फाइनल मेरी 0 प्रोडक्ट, ये तो 0 बचा और ये बन गया 10, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आधे टाइम की, और ये पूरा लगाता है 2 घंटे, 2 आवर्स। अब मैं बात करता हूं 1 घंटे की, 1 घंटे में ये भी 5 बचेगा टी हाफ पर और ये भी 5 बनेगा, क्लियर है? ये तो बात तय है, ठीक है। ये भी 5 बनेगा, ये भी 5 बचेगा और ये भी 5 बनेगा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस 5 को कैसे डिनोट कर सकता हूँ?
क्या मैं इसको 10/2 लिख सकता हूं? ठीक है, और क्या मैं इसको 10/2 लिख सकता हूं कि 10/2 कंसंट्रेशन इसकी कंज्यूम हो चुकी है, या 10/2 कंसंट्रेशन इसकी बन चुकी है, और ये 10 क्या मान रखा है मैंने? ए नोट, ठीक है, इनिशियल मान रखा है 10। तो जो मेरी फाइनल कंसंट्रेशन है टी हाफ पर, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए नोट बाय 2, इतनी कंसंट्रेशन कंज्यूम हुई है या फिर इतनी कंसंट्रेशन बनेगी। इस एग्जांपल से आपको लेके चलना है, क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो कंसंट्रेशन है एट टी हाफ, जो कंसंट्रेशन है या जो फाइनल कंसंट्रेशन मेरी बनेगी वो 5 बनेगी, अगर मैं 10 मान के चलता हूँ, और 5 को लिख सकता हूँ मैं ए नोट बाई 2 या 10/2, ए नोट बाई 2। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। तो मैं लिख सकता हूँ टी हाफ इक्वल टू 1/k ए नोट, और जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितनी है यहाँ पर? ए नोट बाय 2, ठीक है, या टी हाफ इक्वल टू ए नोट बाय 2k। इसका हाफ लाइफ पीरियड आ गया मेरे पास ए नोट बाय 2k या फिर इनिशियल बाय 2k। मैं इसको याद रखता हूँ, जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होगा वो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2k के बराबर, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2k। क्लियर है? ये है हमारा हाफ लाइफ पीरियड। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो इसका हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन के रिलेशनशिप में आएगा या कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ जी, अब कुछ इसके आते हैं ग्राफ। आपको ग्राफ दे देता है और पूछ लेता है, ये मोस्टली एकेडमिक में भी और कंपटीशन में भी आते हैं क्वेश्चन। ग्राफ आपको दे देगा और पूछ लेगा ये कौन से ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो ग्राफ में अगर मैं प्रूव करना चाहूँ तो सबसे पहले तो मेरे पास ग्राफ बनता है, मुझे पता है रेट इक्वल टू है मेरे पास k इंटू कंसंट्रेशन की पावर 0। क्लियर है? या मैं लिख सकता हूँ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 0। मीन्स कंसंट्रेशन की पावर तो क्या होती है? 0, 1 होती है, मीन्स इंडिपेंडेंट है इसके रेट, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ जो रेट है और कंसंट्रेशन का ग्राफ है वो क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। जो रेट है और कंसंट्रेशन है उसका ग्राफ क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हाँ जी, एक तो ये ग्राफ हो सकता है। दूसरा ग्राफ मेरे पास, मुझे पता है एक्सप्रेशन था मेरे पास k इक्वल टू 1/t, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। मैं ग्राफ निकाल सकता हूं a और t के बीच, a वर्सेस t। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मुझे इनको अलग अलग करना पड़ेगा। मेरे पास आया kt इक्वल टू ए नोट माइनस ए, के टी इक्वल टू ए नोट माइनस ए, या मैं लिख सकता हूं ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट, माइनस के टी प्लस ए नोट, ठीक है। देखिए इसको मैं कंपेयर करता हूं, इसके और इसके रिस्पेक्ट में मुझे ग्राफ चाहिए। मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या है? m मीन्स स्लोप आ गया। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मीन्स जो ग्राफ आएगा वो मेरे पास आएगा एक स्ट्रेट लाइन।
जिसका स्लोप होगा m, और यहाँ पर माइनस के। c है मेरे पास इंटरसेप्ट या ऊंचाई, कितनी ऊंचाई से स्लोप गिरेगा या ऊपर जाएगा, c होगा इंटरसेप्ट, जो कि यहाँ वैल्यू है a0, ठीक है। और अगर आपको अगर ग्राफ बनाना अगर मैं बताता हूँ, अगर स्लोप नेगेटिव है, इफ स्लोप इज नेगेटिव, इफ स्लोप इज नेगेटिव, तो जाएगा ऊपर से नीचे, देन ऊपर से नीचे, आपको याद रखना है ऊपर से नीचे जाएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इफ, और अगर स्लोप पॉजिटिव है, इफ स्लोप इज पॉजिटिव, देन द लाइन गोज टू डाउन टू टॉप, ठीक है। देन लाइन या स्ट्रेट लाइन गोज टू डाउन टू टॉप, या नीचे से ऊपर, समझे। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे आएगा, और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो नीचे से ऊपर जाएगा। यहाँ पर स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ क्या बन सकता है, इंटरसेप्ट भी आपको दिखाना है। अगर मैं ग्राफ लेता हूं, कंसंट्रेशन A एंड T के बीच, तो सबसे पहले तो इंटरसेप्ट मुझे दिखाना पड़ेगा। ये है मेरे पास इंटरसेप्ट, ठीक है, और स्लोप आएगा ऊपर से नीचे क्योंकि नेगेटिव है, और स्ट्रेट लाइन है, ये आ गया। स्लोप है माइनस के, स्ट्रेट लाइन है, और ये वैल्यू है मेरे पास a0 इंटरसेप्ट की, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास इसका ग्राफ, क्लियर। ये मेरे पास ग्राफ आ गया, सेकंड ग्राफ। हाँ जी, और ग्राफ इसका हो सकता है हाफ लाइफ पीरियड की टर्म में। टी हाफ मुझे पता है, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है इनिशियल बाय 2k, और अगर मैं ग्राफ निकालता हूं हाफ टाइम एंड इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच, तो मेरे पास ग्राफ आएगा। मैं इसको लिख सकता हूं टी हाफ इजकल टू 1/2k इंटू a0, और इसको कंपेयर कर सकता हूं y इजकल टू mx प्लस c। एक्स एक्सिस पे ये देख रहे हैं, दोनों मेरे को x और y के बीच कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास आया है स्लोप, c मेरे पास क्या है 0, मीन्स इसमें कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, तो ये जाएगा ओरिजिन से, और स्लोप अगर पॉजिटिव है तो ये जाएगा नीचे से ऊपर, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास टी हाफ और a0, टी हाफ और a0। इंटरसेप्ट मेरे पास है ही नहीं, 0 है, तो जाएगा ओरिजिन से, और स्लोप क्या है पॉजिटिव, तो नीचे से ऊपर 1/2k। एक ये मेरे पास आ गया क्या है इसका ग्राफ, ठीक है। तो 3 ग्राफ इसमें हमारे बनते हैं, और ये हमारा हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको बड़े अच्छे से आपको लिखना है और एक्सप्रेस करना है और समझना है। थैंक यू फॉर ऑपरेशन।